आंदोलन करते हैं कि होने के बाद भी हम न्याय नहीं करा पा रहे। इस बात का अफसोस हम लेकर अगर मरे तो मुझे बहुत ही मतलब कहना नहीं चाहिए, शर्म की बात होगी। और हम बड़ा इसी में रहते हैं, हमारी इज्जत है, हम अंदर की बात आप सबसे छुपी नहीं है। कुछ ऐसे हमारे अधिवक्ता भाई बहन रहे जिनकी स्थिति ये थी कि हैंड टू माउथ थे, और मेरे सामने जैसे ही मुद्दा आया मेरे चाय मैंने तुरंत दूसरे लोगों को करवाया, खुद को मदद भी करवाया, और तत्काल उनका नाम मिलेगा, उनका जो भी जैसे आश्वासन देने के बावजूद भी हमारा कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए आंदोलन को बदलने जा रहा है। आंदोलन को फाइनल करने के मूड में या इरादे से हमने अपनी तैयारी अंदर खाने से पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी शुरू कर दी। पहले दिमाग में था कि हम जाति पैमाने पर आंदोलन करें, उसी खारिज पर जोड़ दें, लेकिन हमको समझ में आया थोड़ा सा कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बड़ा लंबा समय निकल जाएगा। उत्तर प्रदेश का आंदोलन पका है आंदोलन है, इसको जल्दी हम निपटा सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई हम जीत गए तो हिंदुस्तान में ऑटोमेटिक हम इम्प्लीमेंट करवा देंगे। तो जो आज महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करना है, पहला है 9 अगस्त को केवल कानपुर के हमारे जो भाई लोग हैं, बहन हैं, वो इस पर आप लोग हम लोग कैसे अपने आंदोलन को संगठन को मजबूत बनाए, इस पर आप लोग यही हमारा आज के एजेंडा। इस तरीके से अभी कार्यक्रम में शुरू देखा जाए, उसको मैं सुनता चला आ रहा था। आपकी बात को भी मैंने सुना और आपकी बातों को भी सुना। सबसे पहला तो ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आप लोगों ने युवा योद्धाओं की मांग को लेकर था कि 3-3 हजार रुपए उनको भी मासिक भत्ता दिया जाना चाहिए। वो भी कहीं गांव से आ रहे हैं, कहीं कोई दूर से आ रहा है, कोई इतना पैसा लगा के आता, कोई इतना सामान है और कोई इतना सामान नहीं है जो पैसा लगा करके आप आए। अब हम ही लोग आपके आशीर्वाद से इस कानपुर कोर्ट में निरंतर प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 वर्ष 4 वर्ष होने वाला है, हम लोग जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कभी भी हम लोगों का ध्येय ये नहीं रहता है कि यहाँ पर आकर के पैसे को कमाना है। हम लोग का ध्येय ये रहता है कि यहाँ पर आकर के ज्ञान को अर्जित करना है। और हम सब तो बहुत जूनियर है आपके सामने, आप सब विद्वान हैं, तो आप जहाँ पे भी कहेंगे हम पूरी सज्जनता के साथ और पूरी टीम के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। वो चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो या मुंबई हो, कहीं पे भी आप जहाँ कहेंगे हम सब पूरी टीम के साथ आपके साथ चलेंगे। चलाना चाहते हैं, इनकी जो विजन है उस विजन में हमें लगता है कि पूरा अधिवक्ता वृत्ति में आदमी पैसे कमाने के लिए आता, अपने परिवार के लिए सोचना सोचता है, अपने लिए लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, अपने लिए अच्छा मकान बनाना चाहता है, अपने लिए विधायक और सांसद बनना चाहता है, लेकिन आपके विजन में होगी नहीं। आप निस्वार्थ हम अधिवक्ता परिवार से अपना अधिवक्ता परिवार के लिए आपका सपना, आपका विल पावर देख करके हम लोग नहीं, हम लोग 7 लाख अधिवक्ता परिवार आपसे हम लोग मुतमईन है कि नहीं, आप ही के इस विल पावर के अनुसार हम लोग भी कार्य करेंगे, न्याय भी करेंगे, समाज का दशा दिशा बदलने के लिए हम लोग को भी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग निःशुल्क मुकदमे लड़ेंगे। हम लोग अधिवक्ता परिवार की लड़ाई करने के साथ भी अधिवक्ता परिवार से जुड़ा हुआ होगा समाज, उसके लिए भी हम लोग की निःशुल्क लड़ाई करेंगे। अगर उसकी बात नहीं होगी, क्योंकि आप जब कर सकते हैं पूरे अधिवक्ता परिवार के लिए, पूरे प्रदेश और पूरे देश के अधिवक्ता परिवार के लिए, तो क्या हम लोग समाज में दशा दिशा बदलने की योजना भी कर सकते करेंगे। बड़े भाई राजेश गुप्ता जी एक बार करतल ध्वनि से सब लोग स्वागत करें। इनके जज्बा इस पावर को सलाम करते हुए एक बार और जोरदार ताली। उन्होंने कहा शुरू से ही उन्होंने एक बात कही थी, सामने कोई भीड़ हो या ना हो, अगर मैंने ठान लिया कि अकेले काम करना है तो करना है। आज हमारे हम लोगों के बीच में जो 28 मांगे रखी है, या अभी तक जो भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा मांगे मानी गई है, इन्हीं के एजेंडा के द्वारा मांगी गई है और अन्य लोगों ने इसको चुराया है। तो इसके लिए 7 लाख लोगों की लड़ाई लड़ी जा रही है। अपने राजेश भैया 7 लाख अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। 28 उत्तर प्रदेश अधिवक्ता संघर्ष समिति और नेशनल लॉयर्स
अगर कभी भी ये जो बनी है निश्चित रूप से विकलांग की लड़ाई के लिए राजेश गुप्ता जी बाबू जी के नेतृत्व में हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और सम्मानित मंच आपके साथ है। सामने जितने भी बैठे हुए इस दर्शक सभा में सारे भाई आपके साथ हैं, 7 लाख अधिवक्ता आपके साथ हैं। आप लड़ाई लड़िए, इस लड़ाई के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला करके कार्यक्रम बना करके आज सारे भाई साथ रहेंगे। जय अधिवक्ता समाज। आपको कोटि कोटि धन्यवाद हम सभी सम्मानित मंच मित्रों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने नेता सुभाष चंद्र बोस जी को नहीं देखा, शहीद आजम भगत सिंह को नहीं देखा, चंद्रशेखर आजाद को नहीं देखा, बाबा भीमराव अम्बेडकर को नहीं देखा, मोहनदास करमचंद गांधी, जेपी नेहरू और लोहिया जी को नहीं देखा, मगर आज मैंने राजेश गुप्ता जी को देख लिया है तो समझ रहा हूँ कि ऐसा भी नेतृत्व होगा इन लोगों का भी तो लोग ये स्वयं ऐसा दिख रहा होगा राजेश गुप्ता जी का। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस शताब्दी में पैदा हुआ जिसमें राजेश गुप्ता जी पैदा हुए। मंच को मैं आकर्षित करना चाहता हूँ पूर्व उपाध्यक्ष भाई मधु यादव जी, जो कि अधिवक्ता हम लोगों के साथ रहे, भाई विश्वनाथ कन्या जी महामंत्री के प्रत्याशी हैं, भाई सागर यादव जी महामंत्री प्रत्याशी हैं, बाल एसोसिएशन के इनकम टैक्स के अध्यक्ष वसंत गुप्ता जी, हमारी बड़ी महिला रवि शर्मा जी, संयुक्त मंत्री कानपुर बिहार मीना कटियार जी, सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं, मैं निश्चित ही एक बात आपसे कहना चाहता हूं, सबके पास आप समझिए कि मजदूरों के पास ईएसआई कार्ड जिससे उनको स्वास्थ्य लाभ मिलता, आपके पास ना तो आयुष्मान कार्ड ना ईएसआई कार्ड है। आयुष्मान कार्ड में भी किया जाता है कि मतदान के लिए ये इस तरह की सरकार, इस तरह के लोग किसान विकास जो किसान से भी मिली है उसमें भी एक बदलाव को छोड़ दिया गया कि मतदान को कोई भी किसान नहीं मिले। क्या घटना कही नहीं? हम लोग शुरुआत में आए हमारे विश्वकर्मा जी मित्र थे, उनका एक्सीडेंट हो गया तो महीने स्टेशन के पूरे में मर गए बेचारे। किसी तरह से हम लोगों ने चंदा करके सागर यादव जी मधुरी की सबसे करके चंदा करके 1.5 लाख रुपए हो गए। ये समस्याएं केवल 2 महीने हम लोग के चुनाव होते तो कहीं से कोई भी व्यवस्था अधिवक्ता के परिवार को अधिवक्ता के नहीं है। बाबू जी ने जो मांग चीजला की है ये निश्चित ही होगी अगर हम सब इनके बताए हुए रास्ते पर चले। अधिवक्ताओं को जो 20% इन्होंने कहा बिल्कुल बात सही। 20% में हमारे नौजवान साथी मधु यादव जी, पाणे जी, हमारी बहने अगर ये 20% में सांसद विधायक बनती है तो निश्चित ही मेरी बात कहेंगे क्योंकि जो लोग काला कोट फाइट में नहीं जाते तो हमारी हिस्सा नहीं जाता। आज आप न्यायिक क्षेत्र में जो लीजिए भ्रष्टाचार, आप रूलिंग निकालते रहिए, वो रूलिंग आपकी किनारे कर देते हैं, कहते हैं रूलिंग चलेगी, क्या देना है आपके खिलाफ में। इस तरह से न्याय में भ्रष्टाचार। एक किसान का लड़का भी मजिस्ट्रेट बन जाता है, करोड़ों मजदूर का उसके पास हो जाते हैं, सब 2 नंबर का। इसकी लड़ाई राजेश गुप्ता जी आपके साथ लड़ा। मैं आपसे बाबू जी आश्वासन देता कि आप अगर पैदल यात्रा करेंगे लखनऊ तक तो हम सब लोग आपके साथ। अगर आप योगी जी को घेरने का काम करेंगे तो कानपुर का जनता आपके साथ बनने तक हो तैयार है। हम सभी लोगों के लिए तेजी से इसको देश में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे जनता भाई बहुत ज़्यादा प्रणाम करती हूँ कि वक्त लेके आए और हमारे गुरु प्रत्याशी बात
साधक भैया, प्रेम भैया, राजधानी दीदी, आज जो भी मांगे हमारी हैं, वो कोई भी ऐसी मांगे नहीं है जो पूरी ना की जा सके। और हम लोगों को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और बाद में जो भी मांगे आ रही है 10 दिन में, यहाँ तक कि संविधान भी बदला जा रहा है, बीसी भी बदली जा रही है इतनी जल्दी, और हमारी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। ये सब हम लोगों का करता है। और वैसे तो हम लोग को किसी की जरूरत नहीं है, हम लोग अगर इतने काफी हैं, अगर हम लोग इतने ही एक बार में आवाज उठा दे तो एक ही बार में ये सब पास हो जाएगा। लेकिन शायद हम ही लोगों में कुछ कमी ऐसी रह जा रही है जो हम लोग अपनी मांगे पूरी नहीं करा रहे हैं। इसी विश्वास के साथ दीदी के साथ हम बराबर करके दीदी को जान रहे हैं, बराबर झांसी की रानी की तरह बराबर करने की मांगे, और हम दीदी के साथ हमेशा है, और जब तक चलती रहेगी ये लड़ाई तब तक हम बराबर साथ में रहेंगे। जैसे मेरे हम लोगों को दूसरा अगर आज के मंच का संचालन करने हमारी बड़ी बहन आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई भी आपको कि आप हमारे राज्य भैया जी राज्य का उत्थान करने के लिए इकट्ठे हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे को बहुत बहुत बधाई। साथियों, हमारे पूर्व अध्यक्ष यादव जी के साथ कोरिया जी पूर्व अध्यक्ष भारत के और भारत मानसिक के पूर्व अध्यक्ष के विश्वनाथ विद्यार्थी, विश्वनाथ गुप्ता जी, राजेंद्र शर्मा जी, मीना विद्यार्थी तथा सामने सभी सम्मान करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग कहीं संगठन में रहते हैं और साथियों हमारा तो संगठन से पुराना रिश्ता है। 1998 में हम डीएवी कॉलेज में छात्र राजनीति शुरू किए थे और वहाँ से ही हमारा संघर्ष शुरू हो गया था, क्योंकि प्रबंधन ने हमारे छात्रों की फीस बढ़ा दी, क्योंकि छात्र जाते थे उस समय बहुत दूर जाने के गाँव जाने के किसानों प्रतियोगिता करते थे, फीस बहन करने का एफर्ट उठा करते, उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया और छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन 10 दिन का अंतर में जो फीस के किया था, जिसमें हमें सफलता मिली। तो आज भी वही इंडिया सामने है हमारे कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी अधिवक्ता समाज के लिए, क्योंकि हमारे अधिवक्ता समाज को चाहे कोई भी सरकार आई हो, सबने कहीं कहीं विरोध किया है। आज हमारे बड़े भाई राजेंद्र गुप्ता जी इस संघर्ष लेके निकले और हम सब चाहते हैं कि ये संघर्ष पूरा हो, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी की है जो बहुत जरूरी है। जैसे पेंशन, हमारे तमाम अधिवक्ता साथी हैं जो आज इस परिस्थिति में है कि अगर पिछले 2-4-5 लाख रुपए की अधिवक्ता की जो प्रोजेक्ट क्षमता पूरी नहीं हो सकती, तो एक तो ये चीज बहुत आवश्यकता है। दूसरी, हमें नए अधिवक्ता हमारे प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका किराया खर्चा के लिए कम से कम 5,000 रुपये 10,000 में 2-3-4 साल में सरकार देगी। और जो हमारे जनता भाई बुजुर्ग हो जाते हैं, जो अंग्रेजी आने की उम्र हो जाते हैं, तमाम स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, तो उनके भी गुजारे होने के लिए सरकार पेंशन सुविधा करेगी। ये चीजें तो बहुत आवश्यक है और इन सब के लिए आप सब बाकी जो आए हुए हैं, ये सब एक शब्द के बराबर है। अगर हमको ध्यान दें तो ये संघर्ष बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन कई कई राजनीतिक संगठन से शिकार हो जाते हैं और कई कई तमाम को ढाल हो जाते हैं और कई चीजों हम लोग भूल कर उनके तरीके हो जाते हैं। तो मैं आपका ये चीज कराता हूँ भैया कि आप इन मांगों को लेकर चलिए, हम सब आपके साथ हर वक्त हर समय तैयार है, जहाँ कहेंगे वहाँ चलेंगे। साथियों, सम्मान की कभी कोई समझौता नहीं करेंगे और हम अपने जनता सम्मान के लिए हमेशा तैयार है। जैसे कि कुछ दिन पहले घटना शामिल हुई जहाँ पे जनता चाहती थी तो व्यवहार किया जा रहा था और जिनका प्रोटेस्ट हमने किया, हम लोग को पुलिस ने किया, लेकिन कुछ राजनीतिक संगठन कारण बहुत नहीं दिखाए, क्योंकि सम्मान एक अधिवक्ता का सम्मान खराब होता है, पूरी एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का सम्मान खराब होता है। और कहीं न कहीं हमारी बार एसोसिएशन और राज्य एसोसिएशन दोनों संस्थाएं पूरे उत्तर प्रदेश में जनता की क्षमता के लिए देखी जाती है। अगर यहाँ जनता की क्षमता का अभाव होगा या ऐसे लोग आएंगे जो पूर्वाग्रह घिरे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये संस्था का अपमान कहीं न कहीं होता रहेगा। ऐसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और सभी
भाइयों को मेरे बहन के अवसर दिया आपने होने का इसका भी बस मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी पाटिल जी जिला आयुक्त है उसमें हमको अपने तन मन धन तीनों से उनका साथ देना है और आगे बढ़ाना है कार्यक्रम। इसी कड़ी में सभी का सहयोग के आकांक्षी रहेंगे और सदैव उनके साथ हर समय खड़े रहेंगे। हम आपके समर्थन में हर समय 24 घंटे जुटेंगे क्योंकि आप हमको याद करेंगे उठाएंगे। हम उसी समय आपके साथ जहाँ कहीं चलने की तैयारी होगी चलने के लिए तैयार हैं। तो जैसा कि मेरा नाम और जैसा कि बाबू जी ने बताया कि जो है ये सिंगर जो पिछले 12-13 साल से चल रहा है और बाबू जी ने जो है सारे जितने भी अभियंताओं में जो युवा हैं उनके लिए भी एक मांग रखी है कई युवाओं को सलाह होती है कि शुरुआत के 3-4 साल जो है निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वही एक समय होता है कि जब जो है पता चला कि जेब में खर्चा लगाने के रेडी रहना पड़ता है और यहाँ पे उसको कुछ मिलना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है और उसी तरह कई लोग जो चाहते हैं कि जो है सरकारी जो तैयारी करते हैं या कुछ और करते हैं कुछ और भी करते हैं कई लोग इसी वजह से और हमारे इस जिला इस मंदिर का जो बहुत आगे बढ़ गए हमारे राजनीति जिला जिन्होंने इस संघर्ष को बढ़ाया है और आपको मांग पूर्ण किया है। अनुभवों का ये समय चलता बड़ा संग्राम संघार का समय है क्योंकि हमारी शक्तियों को तोड़ने के और अनुभवों को विखंडित करने की योजना सरकारें भी कर रही हैं। अभी आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के सभी फोटो में आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से दवाई वगैरह गुजारी जाएगी। कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा कि आप घर बैठे उसकी वो करिएगा, यहाँ आने की जरूरत भी नहीं होगी, जिससे ना संगठित रह पाएंगे और ना लड़ाई होगी। तो इस लड़ाई को बहुत जोरदार से उठाना है और हमें सभी को करना है। बाबू जी ने जो मांगे रखी है बहुत ही उपयुक्त मांगे। हमारे नए पत्रकार जो भी आते हैं उनको बहुत दिनों से और तमाम सरकारी ये आश्वासन देती रहती है कि उनको 5,000 रुपया माहवार दिया जाएगा 5 साल तक। ये बहुत उपयुक्त मांग है और क्योंकि जो नया योजना आता है उसको पैसे हम लोग आए हैं उससे गुजरे हैं इसलिए हम लोगों को सब पता है। कुछ जमाना तो खैर और था कि साइकिल से ही आ जाती है कुछ कम खर्चा होता था तो यहाँ मोटरसाइकिल आ भी नहीं सकता आदमी है तो 100 रुपए का तो एक आदमी का कम से कम यहाँ आने का खर्चा है और उसे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये बात सीधा इसमें कोई भी सीधा नहीं है कि पैसा ही मिलेगा या नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा दूसरों की दूर करने के लिए पूरा संघर्ष करता है। बाबू जी ने जो भी दिखाई है ये पीड़ा बहुत अच्छी है। संख्या में मंत्र बन जाइए, संख्या पहले कमी होती है, संख्या लड़ने वाले कम लोग होते हैं उसका उपभोग करने वाले बहुत लोग होते हैं। चाहे कोई संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम से स्वतंत्रता संग्राम का ही कितना बड़ा लोग बलिदानी कर लो लेकिन उसका अपने उपयोग करने के लिए उसी तरह से जब आपकी संख्या वो मत चाहिएगा। आप सब लोग हैं 10 आदमी भी बहुत होते हैं और आप बाबू जी को आश्वासन देते हैं बाबू जी जब भी याद करेंगे इसी तौर पर हम इनके साथ रहेंगे और हम इनके साथ रहेंगे। किसी भी संगठन में जब भी ये याद करेंगे हम उपस्थित होंगे। ऐसा धर्म आपके लिए नहीं आता है
धर्मों के हित के लिए बात करना और संघर्ष करना है। और ये हमेशा आप हमने चलेगा, हमारा विश्वास पूरा है कि हमारी मांगे पूरी मांगे मानी जाएगी। तो उस संघर्ष को पूरा कर समर्थन देंगे। हमारी संगठन ने वचन दिया हुआ है कि हमारी संस्था आपके साथ सहयोग देती रहेगी हमेशा। जब जब आप याद करेंगे हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे यूपी बार बात जो है ये और आपके बार एसोसिएशन इसके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारा युवकों के लिए ऐसे हमारे पास संविधान बने हैं कि सारे अधिकार 7 साल के नीचे वालों को हो गई है। मेरा अफसोस की बात है कि हमारे अधिवक्ताओं को काम नहीं मिलना है, हमारे अपमानित होना पड़ रहा है, सारे काम छीन के जा रहा है और अफसोस हमारी कमाई का खर्चा नहीं हो रहा है। इस पर भी ध्यान रखिए, इस पर भी विचार करें और जो आपने मांगे आपने सुनाई है ये पूरा समर्थन के साथ हम लोग पूरा सहयोग देंगे। और आशा करता हूँ कि हमारी ये सरकार मांगे पूरी करेगी और हमारे लोग से वो अच्छा करते हैं। हम बिल्कुल आपको सहयोग देने के लिए तैयार रखे हुए हैं और हमारी कार्य में भाई भाभी सब आपका सहयोग होते रहेंगे। हम आपके विश्वास दिलाते हैं कि हमारी संस्था आपके साथ बनी रहेगी और आपको निवेदन है जो आपने बनाए हैं उसमें मांगे सबको देंगे तो सबको समझ में भी आ जाएगा क्या क्या मांगे हमारी है। तो ऐसे तो काम रहता नहीं तो अपने बात बताई आपने जो भी बताई बातें तो काम में है उसके अलावा दे रहेंगे बात होगी नहीं। तो हम विश्वास के साथ आशा करते हैं कि हमारा आयोजन सफल होगा। हम आपके साथ हैं, ये सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारी मांगे को मानना पड़ेगा, ये हम विश्वास करते हैं। जमाने में संख्या बल के मनुष्य जहाँ भी होते हैं उसका एक प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारी लड़ाई संख्या बल के साथ साथ अपने संघर्ष के लिए हमेशा उपस्थित रहे और कर्म ढंग से संघर्ष को आगे तक जब तक टूटी न हो तब तक इसका संचालन करते रहे और इसमें सहभागी बने रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी हमेशा संघर्ष समिति के समय खड़ी रहूंगी। ये आश्वासन के साथ अपना ये सम्मान करती हूँ। हमारे साथ खड़ी है, इसके लिए हम बहुत बहुत ऊपर वाले को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को और सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन सब ने आकर के हमारे लोगों ने कभी कभी अगर मुझसे बात करते हैं कि ये कार्यक्रम करने से तुम पागल हो गई हो, तो मैंने कहा मुझे पागल ही समझ लो, क्योंकि मैं अधिवक्ता हित के लिए पागल हूँ, क्योंकि अधिवक्ता हूँ। और जब तक कोई व्यक्ति पागल किसी पागल के पीछे नहीं होता, क्या हमारे अध्यक्ष के पास कुछ नहीं है, लेकिन उनका भी लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मुझे इस बात का कभी कोई भ्रम मजाक नहीं रहा है कि कौन क्या मेरे बारे में समझता है। लेकिन मुझको जैसे मैं चिड़िया में आप नजर आती थी, वैसे मुझे भी अपना आंदोलन नजर आता है, अपनी बात नजर आती है कि भाई हम किस तरीके से रहेंगे। तो मुझे विश्वास है कि हमारे बड़े भाई जो अध्यक्ष हैं राजेश गुप्ता जी का जो मिशन है वो जरूर पूरा होगा। और उन्हीं के आह्वान पर, उन्हीं के कहने पर मैंने अपने कानपुर नगर परिषद से ये जो है कानून रखा है, ये वर्ष रखी है, क्योंकि कानपुर महत्वपूर्ण है। जब भी बिगुल बजा है कानपुर से ही बिगुल बजा है
मिलाकर के इस मिशन में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है हमारा मिशन अवश्य ही संभव होगा और सक्सेस होगा, सफल होगा। इसके अलावा और छोटी छोटी बहुत सी मांगे पूरी हुई है, लेकिन जो सरकार ने विधान परिषद में पेंशन का, पेंशन फंड का और युवा अधिवक्ताओं को वकालत भत्ता का आश्वासन दिया, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है इस समय, इन सब ने अधिवक्ताओं के भावों को समर्थन दिया और बहुत सी मांगे पूरी करने का बोला, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए 13 साल जो निवेदन दे रहे थे उसमें एक कदम बढ़कर हमने कार्यक्रम में परिवर्तन किया है। अब हम सीधी लड़ाई पर उतर आए हैं, सीधी लड़ाई लड़ने का निश्चय किया है और कोशिश में है कि इस साल के अंत में या अगले साल के शुरुआत में इस आंदोलन को हम पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दें। इसी क्रम में हमारा जो कार्यक्रम है 9 अगस्त को, 9 अगस्त इस साल दिन शुक्रवार पड़ता है, उस दिन कानपुर मंडल और लखनऊ मंडल के अधिवक्ता कानपुर के अंदर सत्याग्रह करेंगे। बाकी जिलों के लोग, तहसीलों के लोग जो है उस दिन 2:30 बजे प्रदर्शन करेंगे। हस्ताक्षर जो अधिवक्ताओं से कराएंगे वो कागज, प्रतिवेदन और मानपत्र चीफ मिनिस्टर साहब को भेजा जाएगा। तो कानपुर मंडल के अंदर हमारे जिले आते हैं, उन जिलों से अपने अपने जिले में जो प्रदर्शन करेंगे वहाँ से सत्याग्रह रूप से जो साथी आना चाहेंगे वो सत्याग्रह में शामिल होंगे। लखनऊ मंडल में जो आना चाहेंगे वो साथी शामिल होंगे। लखनऊ मंडल में 4 जिला है, कानपुर मंडल में 6 जिला है। मिलकर इस लड़ाई में सत्याग्रह 9 अगस्त को शामिल होंगे। ठीक है, महीने बाद दिसंबर के अंदर 2 राज्य के पहले हम लोग 75 जिला 350 तहसील से हम लोग यहाँ पर डेलीगेट कॉन्फ्रेंस करेंगे। और और उत्तर प्रदेश अधिवक्ता शिक्षण समिति के अध्यक्ष और अपने यहाँ करने वाले बड़े भाई आदमी गुप्ता जी, इस कार्यक्रम का बहुत अच्छी तरह से हमारी पहला दिया हमारी शिक्षा जी सबसे पहले मैं अपने माँ के अधिवक्ता शास्त्री से इस बात को ये बताई दे जो लड़ाई अधिवक्ता हितों के लिए, कल्याण के लिए, समस्याओं के निराकरण हमारी माँ की सबसे ज्यादा प्रदेश को लड़ना चाहिए थे, वो ये दोनों संगठन लड़ रहे हैं समस्याओं का आगे। क्यों निश्चित तौर पर जब तक बच्चा होता है इनकी भी टीचर अपने कल्याण की योजनाओं पाने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, ये हमारी बात वाचिक संस्था है, कोई प्रयास नहीं करेंगे और सरकार जीतेगी। इसलिए सबसे पहले और नहीं, लेकिन तमाम कल्याणकारी योजना पता नहीं खातों में सहायता की जाती है या नहीं, लेकिन मैंने 2002 में पहली बार सुना था, तो मैंने पहला बार 5,000 रुपये भेजे कल्याण में 5,000 रुपया देने का दे दिया। चलते समय इसको हमने 10,000 दिया और उस समय गाँव वाले लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा रहा, हमारा प्रयास किया, हमारा प्रयास किया।
दोबारा अध्यक्ष हुआ जिसको अपने किसी का कालांतर में हल महिला और 25 आयु की सीमा की वजह से लेकिन जैसे ही 2012 मेरी प्रैक्टिस 25 साल की हुई, मैंने फिर से प्रयास किया और चुनाव इस योजना को मैंने कहा और इसको इस बार बोला इसी तरीके से बाल काउंसिल हमारी उत्तर प्रदेश में चलता है। बहुत दिनों से दो वाली बातें युवा वक्ताओं के लिए हम आएंगे तो उनके लिए ये इंटरनेट है आज तक होता नहीं और प्रथम स्थान मेंशन की बात मेरा लाभ कोशिश करे हैं इस बार चुनाव लड़ने के पहले घोषणा कर दिया अगर हम जीते तो 70 साल की उम्र पूरा होते 1,000 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन देंगे और आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो कि 1 अप्रैल से हमारी ये योजना लागू होगी। जो मैंने कहा था ये को रुपया तो नहीं होगा 1,000 के हिसाब से 12,000 रुपये हमारे 70 साल के और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है हमारा जो फिर मानव जो आवश्यकता है 5 माह में आवश्यकता बदलते उसको अपना पैसा देते समय सारे बिल अदा करते बना और इसको तमाम योजनाएं अधिवक्ताओं की तमाम सुविधाएं हमें राजेश भैया जो मैं तो बहुत आश्चर्य इसलिए नहीं जब कोई बड़े काम बहुत ही गांधी जी शरीर से राजू भैया मैं देखता हूँ तो इनकी आखिरी हैसियत नहीं इतने बड़े पूरे प्रदेश में पूरे मनोयोग से बड़े व्यक्ति की लड़ते हैं और मुझे अपने से जुड़े हैं माता बना रखा है और मुझे मनपत्र भेजते रहते हैं दिशा देते हैं चुनाव में उत्तर प्रदेश में उत्तर संसद अलग लगाए रहना हम मानते हैं कि 1,000 पॉलिटिकल लीडर के बराबर हम अधिवक्ता अकेले 1,000 राजनीतिक नेता के बराबर 1 अधिवक्ता अकेले बराबर तराजू में तौलियत बराबर तो यहाँ इतने लोग समझ लीजिए इतने लाखों करोड़ लोग हम लोगों के पास इसलिए आप कमजोर नहीं है बात से हम अपनी बात को खत्म करना तो हम लोगों ने सीपीसी के आंदोलन के दौरान भी 5 रुपया जनता करोड़ की मांग रखी और यह मांग केडीए ने मान ली थी। कल्याणपुर के आगे जहाँ आज की तारीख में एडिको का एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है यहाँ पे अधिवक्ता देने के उन्होंने प्रॉमिस कर दिया लेकिन कानपुर बार एसोसिएशन का अपनी कचहरी में राजनीति का ऐसा दौर था 2000 कि एक पक्ष कहता था अधिवक्ता फोरम बने और जो व्यक्ति जो पक्ष कह रहा था उसके विरोधी हमारे अधिवक्ताओं का हित तो कर रहा है सोच तो रहा है मेरे पास समय नहीं है और वो लड़ा पाने अंदर तो हमें उसे बल देना चाहिए और जहाँ बल देने के बजाय उसको पीछे रख लेते हैं। ये सत्य हमारे देश ने कहा हालांकि उनके बोलने की जो आदत है उसकी हम सराहना करते हैं बोलते हैं अपनी बात कहते हैं और
लेडीज लोग कहते हैं जब हम महामंत्री लड़े तो लोगों को सोच क्या थी, अरे ये कहाँ लाके जाएंगे किसी तो जब हमारे अंदर बिल्कुल चोट आएगी, किसी का कुछ आएगा तो घटेगा ना सोचे, लेकिन उस बात पर जरूर सहमत होगा, एकमत होगा और बोलना ही पड़ेगा, वरना हम सब इसी तरह धक्के अपमानित होते रहेंगे और हमारी भागीदारी हर जगह कम से कम होती चली जाएगी। जब पहले होता था जो भी सांसद विधायक उसमें अधिवक्ता जरूर होता था, आज हमारा अधिवक्ता परिवार क्यों पीछे रहता जा रहा है, हमारी कमी है, तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं, अपनी बात नहीं करते हैं, अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। इस कारण से हमने आह्वान किया है और अब हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इसी तरीके से हमारे साथ रहेंगे, हमारे आंदोलन में बिना किसी भेद के, बिना किसी स्वार्थ के। अगर कहते हैं सब आजाद हो गए, तो ये व्यक्ति चल रहा मैं तो आजाद जैसे हूँ, मैं चल रहा हूँ रोड पर, तो गाड़ी वाला कहता मैं भी आजाद हूँ, मैं भी रहूँगा तुम्हें, नहीं, मुझे दूसरे का भी हित ध्यान में रखना होगा, तभी हमारा सार्थक होगा। इसी उम्मीद के साथ पुनः बार बार हमारे अधिवक्ता परिवार मेरे साथ होगा। मुझे लेडीज समझने का नहीं है, छोड़े नहीं, मन में आने लेडीज कुछ हमने कहा एक बार बना तो देखो, जो नहीं कर सकती है मेरी भाषा हमारे आंदोलन में जुड़े और हम इस आंकड़े को हमेशा देखना न्यासी समिति में हम लोगों की 10 लाख रुपए की मांग 2002 के आसपास आई। 2007 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 5 लाख कर देंगे 2007 में। उसके बाद अगली सरकार नहीं आए, मायावती की सरकार आई, उसके बाद भी उन्होंने किसी ने नहीं सुना। करते करते 2022 में जाके हमको 5 लाख हमारी 2002 में मांग, देखिए 92 में 1.5 लाख रुपए का योगदान है। 1993 में उनको कहा गया कि आपको 1.5 लाख रुपया मिलेगा, अब जाके 5 लाख मिला का और हालांकि हम भी खुश हैं क्योंकि हमारा भी पूरा हो गया तो अप्लाई करना आप लोग बहुत देर से बैठे और क्योंकि मुझे मेरे पास गई थी तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, बहुत सी बातें कहनी है और मैं आपके इस मंच के माध्यम से रायट और राज दोनों के अध्यक्ष और नाव के अध्यक्ष हमारे माननीय शुक्ला जी बैठे, आप सब लोगों से जरूर बोला कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है, मैं मुझे मालूम है, मैं भी कई बार बता दे रहा हूँ हमारे पास, लेकिन उसके लिए लड़ना तो हमको चाहिए, उसके लिए प्रयास तो करना चाहिए। शुक्ला जी बैठे मैं चाहूँगा कि ये पूरे प्रदेश स्तर पर ऐसा प्रयास करें कि अधिवक्ता कल्याण के लिए जो कार्य किए जा सकते हैं, जैसे मेडिकल की समस्या, अगर कोई एडवोकेट बीमार हो जाए, बहुत महंगा इलाज है, बहुत दिक्कत है, इसलिए मेडिकल के लिए भी हम लोगों को एक अच्छा अमाउंट ऐसा हमको न मिले, हमको न मिले, हम जिस हॉस्पिटल में भर्ती हो, जैसे कैश बीमा होता है कि हम वहाँ भर्ती हुए, आपने अपना नाम चढ़ गया और वो काउंसिल में चला गया या सरकार के पास चला गया और उसका इलाज वहीं से हो, हमको नहीं चाहिए, हमको मत भैया, हमको ये मत या हमको देखना, लेकिन इस तरीके की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सबसे कहूँगा कि ये बात होनी चाहिए। उसके अलावा न्यासी समिति का 5 लाख रुपया बहुत आज की महंगाई के हिसाब से हम लोगों ने इतना महीना देते सब बातें, ये 25 लाख से कम, इसमें 25 लाख का और एक पैसा जो लोगों को मिलता है उसमें लोगों की पारिवारिक का 5 लाख रुपए जो अखिलेश यादव जी ने, ठीक है, अखिलेश यादव जी ने 5 लाख दिया था, 5 लाख 5 लाख तो लेबर को भी होता है जो होता है
कम से कम वो भी एक सम्मानित राशि होनी चाहिए परिवार के लिए, उसको भी उसको आगे बढ़ाने कितना करना है वो आप देख लें। आप लोग कम से कम 15 लाख मेरे हिसाब से होना चाहिए। और हमारे पास अधिकार तो कुछ नहीं है, लेकिन जब तक मांगोगे नहीं, आंदोलन नहीं करोगे मिलेगा। आज़ादी भी हमारे पूर्वजों ने मांगी, उसके लिए लड़ाई लड़ी तभी मिली। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और एक बात मैं महिलाओं के लिए हमारी राजधानी जी जिस तरीके से बता देखिए, समाज में और इस देश में कोई आदमी घर का काम कर देता तो हमारा बगल वाला वकील वो बात करता है इस तरीके की भावना हम लोगों को नहीं होनी चाहिए। और निश्चित रूप से महिलाएं पूजनीय है और महिलाओं को का योगदान वर्तमान परिस्थिति में बहुत ज़्यादा देश में है और हर जगह पर महिलाएं काम कर रही हैं। तो आएगा जिस शुक्रवार को कानपुर मंडल लखनऊ मंडल के अधिवक्ता को कानपुर जिला कचहरी में सत्याग्रह करेंगे। बाकी जितने भी जिले हैं, तहसीलें हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिला 350 तहसीलें हैं। बाकी जिला और तहसील के लोग 2:30 बजे प्रदर्शन करेंगे, अपना मांग पत्र देंगे और प्रतिवेदन देंगे और हर अधिवक्ता से दस्तखत कराकर हस्ताक्षर जो पत्र है वो ज्ञापन और मांग पत्र के साथ लोगों को देंगे। इसके लिए प्रचार, पोस्टर, जनसंपर्क अभियान ये सारा उत्तर प्रदेश के अंदर चलेगा। और ये मार्च का महीना होली खत्म होने के बाद अप्रैल के पहले हफ्ते से जनसंपर्क अभियान ये सब चलता रहेगा, प्रचार होता रहेगा।